वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और हम लोग मॉड्यूल 2 में आ चुके हैं और मॉड्यूल 2 का हमारा टॉपिक है आज का एडजेक्टिव इंट्रोडक्शन। तो एडजेक्टिव क्या होता है ये तो सब लोग जानते हैं, है ना। एडजेक्टिव क्या होता है? तो एक दुल्हनिया है, और एक दुल्हा है ना। दुल्हा है और दुल्हनिया है। तो दुल्हनिया कैसी दिखती है, कैसी दिखती है, कितनी लंबी है, कितनी लंबी है, कितना अच्छा खाना बनाती है, कैसे बोलती है, क्या रूप है, दुल्हे राजा कितना कमाते हैं, है ना, कितने लंबे हैं, कितने तगड़े हैं, कितने मोटे हैं। ये सारा जो गुण है ना, गुण गुण किसका गुण? गुण तो किसका? तो दुल्हा का। तो किसका? तो दुल्हनिया का। तो ये जो गुण जो पढ़ते हैं, है ना, किसी भी नाउन का या प्रोनाउन का, क्या है? नाउन है ना, है जो दिखता है, आंख से दिख रहा है, फटल आंख से दिख रहा है। तो ये नाउन का जो गुण है या प्रोनाउन का जो गुण है उसी को तो एडजेक्टिव कहते हैं, है ना। ये तो क्लियर हो गया कि एडजेक्टिव क्या होता है। अब इसका डिफिनीशन से हमें क्या मतलब? कंपटीशन में डिफिनीशन थोड़ी आता है, कंपटीशन में कॉन्सेप्ट आता है। सी से कंपटीशन, सी से कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कंपटीशन क्लियर है, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, खाली रट्टा मार नॉलेज है, तब दिक्कत है। तो रट्टा मार नॉलेज तो हम लोग ले ही चुके हैं, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, वो सब में तो ले ही यही है। ये तो स्पेशली कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, है ना, अपने फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं कि एक लड़की को शादी करना है, दूल्हा चाहिए, एक लड़के को शादी करना है, दुल्हनिया चाहिए। अब बिना नौकरी का बड़ा मुश्किल से मिलता है। तो शॉर्टकट रास्ता यही है, पढ़ो लिखो नौकरी लो और आनंद सर का क्लास करो। नौकरी अगर इजी चाहिए तो मेरे क्लास को अच्छी तरह से करो। ओके, तो एडजेक्टिव इंट्रोडक्शन बकैती नहीं चलेगा। आइए डिफिनीशन पर। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, ये तो जानते ही हैं कि एडजेक्टिव है तो वर्ड ही रहेगा, है ना। विच क्वालिफाइज, जो कि क्वालिफाई करता है ए नाउन और अ प्रोनाउन। किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी कहे तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव। वही एडजेक्टिव होता है। जैसे कि एक सेंटेंस मैं लिखता हूं, सी इज ए क्लेवर गर्ल। सी इज अ क्लेवर गर्ल। तो यहां आपको बताया जा रहा है कि वह एक लड़की है, लेकिन कैसी लड़की है? तो क्लेवर गर्ल है। ये क्लेवर जो है इस गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, उसके गुण के बारे में बता रहा है। तो ये क्लेवर क्या हो गया हमारे को? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्लियर? तो एडजेक्टिव क्या हो रहा है ये तो समझ में आ रहा है कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उसके गुण के बारे में बताए, उसके बारे में कुछ बताए, है ना। आपका भाई आपके लिए दुल्हनिया देखकर आया है ना, आपकी शादी होने वाली एक लड़की को देखकर आया था, पूछते हैं बताओ बताओ कैसी है ना। तो वो कैसी है वही तो एडजेक्टिव है, उसी को तो एडजेक्टिव कहते हैं। और इसी एडजेक्टिव की चर्चा सब जगह होता है। सर पढ़ाते कैसा है, कितना देर पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं, तो जितना चीज जो क्वालिफाई करा रहा है सर को, वो सब सर का एडजेक्टिव है। सर दिखते कैसे हैं, सर बोलते कैसे, सर का व्यवहार कैसा है, ये सब एडजेक्टिव है। ओके, तो ये सब सर का एडजेक्टिव है, उनका गुण है, उनकी विशेषता है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर कुछ एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है आपके सामने। अब आप इसको रीड कीजिए और देखिए कि कौन कौन एडजेक्टिव है, फिर मैं बताता हूं। ओके, चलिए शुरू हो जाऊं। आई डोंट लाइक, मैं नहीं चाहता हूं। तो क्या नहीं चाहते हो? बॉय, लड़का को। तो किस लड़का को नहीं चाहते हो? यहां क्लास में 5 लड़के हैं,
अब इन 5 में से तुम किसको नहीं चाहते हो बताओ उंगली करके। तो कहता है दैट बॉय, उस लड़का को। तो जो दैट जो है इस बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। अरे अभी तक तो हम लोग पढ़े थे दैट प्रोनाउन होता है, लेकिन यहां तो दैट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो मैंने बताया एडजेक्टिव का डिफिनीशन कि वह वर्ड जो कि नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर दे वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो ये दैट जो है इस बॉय के बारे में आ रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में दैट हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ध्यान देंगे, नहीं तो एग्जाम में प्रॉब्लम होगा। और क्लास करेंगे तो मजे मजे एग्जाम में अच्छे अच्छे नंबर आएंगे, जिंदगी बन जाएगी। ही गैव मी, उसने मुझे दिया। क्या दिया, क्या दिया, मैंगोज, आम दिया। तो पूछते हैं कितना आम दिया, आम तो नाउन है, मैंगोज क्या है, नाउन है, अखिया से दिखाई दिया। कितना आम दिया, जल्दी बताओ, 5 मैंगोज, 5 मैंगोज। तो ये 5 जो है ये किसके बारे में बता रहा है, मैंगोज के बारे में, है ना। इस मैंगोज के बारे में 5 बता रहा है। तो 5 हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। कितना आसान है पकड़ना, एकदम। और इससे भी आसान तरीका बताएंगे, टेंशन नहीं है। देयर इज लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन, तैयारी के लिए बहुत थोड़ा समय है ना, थोड़ा सा समय बचा हुआ है। तो लिटिल किसके बारे में, तो टाइम के बारे में, समय के बारे में बता रहा है। तो लिटिल समय का गुण बता रहा है, समय के बारे में कुछ बता रहा है, क्या, तो थोड़ा सा। तो लिटिल क्या हो गया, एडजेक्टिव, है ना। द लेजी बॉय इज पनिश्ड, किसको पनिशमेंट मिला, लेजी बॉय को, सुस्त लड़का को। कैसा लड़का है, तो सुस्त है तो पिटेबे करेगा, एग्जाम में नंबर कम आएगा तो क्या होगा, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। ओके, द बॉय इज लेजी, लड़का लेजी है, क्या है, तो लेजी है, सुस्त है। कौन सुस्त है, तो ये लड़का बा सुस्त ना है, तो ये लेजी क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो सेंटेंस में एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना आप लोगों को आ गया। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, यहां इस सेंटेंस को देखिए, ये एडजेक्टिव पहले है, उसके बाद आपका नाउन है। यहां एडजेक्टिव पहले है, उसके बाद नाउन है। यहां एडजेक्टिव पहले है, उसके बाद आपका वर्ड है जो कि नाउन हो सकता है। यहां एडजेक्टिव पहले है, उसके बाद यहां नाउन है ना। लेकिन यहां एडजेक्टिव क्या है, बाद में है और उसके पहले नाउन है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि नाउन के पहले भी एडजेक्टिव रह सकता है और नाउन के बाद भी रह सकता है। इधर भी रहेंगे या उधर भी रहेंगे, किधरों रहेंगे, और नाउन के बारे में बता दिए तो एडजेक्टिव पहले भी और बाद में भी, किधर भी रह सकते हैं, पहले भी रह सकते हैं और बाद में भी, और किधर भी रहे अगर नाउन के बारे में कुछ बोल दिए तो क्या होंगे, एडजेक्टिव। ये क्लियर। अब देखिए एक एग्जांपल यहां पर और देखिए, कुछ और जाने एडजेक्टिव के बारे में। हेयर आर सम राइप, क्या, मैंगोज। यहां पर कुछ पके आम हैं, तो यहां पर एडजेक्टिव कौन है, ये तो नाउन आपका हो गया मैंगोज। कैसा है, प्लूरल है ना, मल्टीपल है। सम राइप मैंगोज, तो राइप पका हुआ किसके बारे में बता रहे हैं, आम के बारे में। तो राइप क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव। ओके, अब दूसरा देखिए आप, यहां पर है सम, कुछ पके आम। कुछ कितना है पकल, 1 टोकरी 2 टोकरी 10 टोकरी 1 ट्रक ना, कुछ है, थोड़ा सा है, थोड़े सा है, कुछ पका हुआ आम है। तो ये भी तो एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यह भी आपका किसके बारे में है, मैंगोज के बारे में। यानी कहने का अर्थ हुआ कि एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा भी एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जा सकता है ना। बहुत आसान है, एक से ज्यादा एडजेक्टिव का एक एडजेक्टिव और 2 एडजेक्टिव हम लोग यूज कर लिए। तो एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव का उपयोग किया जा सकता है। तो हम लगता है कि एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्लियर। एडजेक्टिव के बारे में क्या पढ़ाया गया,
लेवल 2, 3, 4 जा करके आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो उसका काइंड्स और भी बहुत सारी नॉलेज, डिफिनीशन वगैरह मालूम हो जाएगा, अच्छा रहेगा, कॉन्सेप्ट बढ़िया रहेगा। लेकिन ये क्लास तो ओनली फॉर कंपटीशन, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नॉलेज के लिए पढ़ना है तो लेवल 2, 3, 4 जाके पढ़िए। हमारा दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास को जो पढ़ाए हैं ना, वही तो ज़रूरी है पढ़ना। जो ना पढ़ता है सब तो ढेर मार खाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स में मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और उसी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जहां से कि एग्जाम में क्वेश्चन चूता है और बच्चे स्लिप कर जाते हैं, नतीजा बहुत खराब आता है, वो हमारे स्टूडेंट्स का नहीं आना है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में 4 एडजेक्टिव्स हम आपको पढ़ाएंगे, 4 एडजेक्टिव्स। कितना? 4। ओके, 4 एडजेक्टिव्स पढ़ाने जा रहे हैं। पहला पढ़ाएंगे आपको ईच। एक पढ़ाएंगे क्या आपको? हम पढ़ाएंगे ईच, EACH, ईच। दूसरा पढ़ाऊंगा एवरी, EVERY, एवरी। तीसरा आइदर, और चौथा नाइदर। ये 4 तरह का डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का अभी ऑपरेशन होगा, ठीक है। और इस ऑपरेशन थिएटर में आप सभी लोग रहिएगा, कोई बाहर नहीं रहेंगे। ये चारों का हम लोग ऑपरेशन कर देते हैं, किसी को कोई समस्या नहीं होगा ऑपरेशन करेंगे तो। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। अब इन सब का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है मैं एक एक को बताता हूं। ओके, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, सुने हैं ना? यस, वेरी गुड। तो चलिए देखते हैं, इतना मुंह बनाने की जरूरत नहीं है ना। कोई जीभ निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इसकी जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर है ईच, और ईच का प्रयोग जो होता है वो होता है 2 या 2 से अधिक के लिए, या तो 2 के लिए और नहीं तो 2 से अधिक के लिए। कहने का अर्थ एकदम ठोक बजा के आप समझ लीजिए कि अगर 2 गो केला है तो भी यूज कर सकते हैं ईच का, और 2 से ज्यादा है तो भी ईच का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? एकदम याद रखिएगा कि 2 के लिए, ओके, और मोर देन 2, मोर देन 2, इन दोनों के लिए ईच का प्रयोग होता है, और ईच एक एडजेक्टिव है। ओके, एक एग्जाम्पल भी मैं आपको यहां पर देता हूं। जैसे लिखता हूं, ईच स्टोन इन दिस टेम्पल इज गोल्डन। ओके, इस टेम्पल का प्रत्येक स्टोन, पत्थर जो है वह गोल्डन है, गोल्डन कलर का है। ओके, ईच स्टोन, प्रत्येक टेम्पल। तो कहने का अर्थ हुआ कि टेम्पल तो बहुत होगा, और इस टेम्पल में बहुत सारे पत्थर होंगे, 2 से ज़्यादा। तो 2 से ज़्यादा के में भी अगर हमें उपयोग करना है तो वहाँ हम लोग ईच का प्रयोग करते हैं। और ईच क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए, देयर आर 10 बॉयज एंड ईच हैज अ बॉल। अब हम क्या कह रहे हैं? देयर आर 10 बॉयज एंड ईच हैज अ बॉल। तो यहां पर आप इस सेंटेंस में देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर आर 10 बॉयज। कितने लड़के हैं? 10 लड़के हैं, और प्रत्येक के हाथ में, ईच मीनिंग क्या होता है? प्रत्येक। ईच का मीनिंग होता है प्रत्येक। ईच हैज अ बॉल। तो यहां पर ईच जो है किसके लिए उपयोग में लाया जा रहा है? 10 बॉयज के जगह पर लाया जा रहा है। यानी हम लिख सकते थे देयर आर 10 बॉयज एंड 10 बॉयज हैव अ बॉल। तो 10 बॉयज न लिख करके हम लोग क्या लिखे? ईच हैज अ बॉल। ठीक है,
और ईच लग गया तो हैज लग गया, यानी प्रत्येक के बारे में, प्रत्येक एक के बारे में हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहां पर हैज लगेगा, ठीक है। ईच जब भी रहेगा तो क्या लग जाएगा, हैज। लेकिन यहां पर जो आप देख रहे हैं ईच किसके बदले में आ रहा है, 10 बॉयज के बदले में, 10 लड़कों के बदले में, यानी ईच जो यहां पर है वो क्या है, प्रोनाउन है। यहां पर ईच क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन अभी जो हमने इसके पहले जो हमने एग्जाम्पल दिया था, क्या दिया था, ईच स्टोन इन दिस टेम्पल, ईच स्टोन इन दिस टेम्पल। इस टेम्पल का प्रत्येक स्टोन, प्रत्येक पत्थर, तो यह स्टोन जो है, इस स्टोन के बारे में कोई कह रहा है, तो कौन कह रहा है, ईच। कुछ कह रहा है, बता रहा है स्टोन, तो कौन, ईच स्टोन। तो ये ईच जो यहां पर है एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। तो अभी हम बोले एडजेक्टिव, ईच प्रोनाउन है, अब हम कह रहे हैं कि ईच एडजेक्टिव है। यानी कॉन्सेप्ट यह निकला ये दो सेंटेंसेस से कि ईच जो है वो हमारा, वह एडजेक्टिव भी हो सकता है, और ईच जो है हमारा वो प्रोनाउन भी हो सकता है। माने ईच का प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव की तरह भी कर सकते हैं और प्रोनाउन की तरह भी कर सकते हैं, दोनों की तरह कर सकते हैं। ये तो क्लियर है, समझ में आ रहा है। और ईच का प्रयोग हमेशा दो के लिए भी करते हैं और दो से अधिक के लिए भी करते हैं। मैं बार बार बोलता हूं सिर्फ इसलिए कि आपके दिमाग में जाके बैठ जाए, एकदम स्क्रू टाइट रहे, एग्जाम में कोई प्रॉब्लम न रहे। ओके, तो समझ में सब आ गया, क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक जो है हमारा, ईच का भाई एवरी है। थोड़ा स्मार्ट है। एवरी का भी अर्थ होता है प्रत्येक। ईच माने भी प्रत्येक और एवरी माने भी प्रत्येक, यानी प्रत्येक के लिए दो वर्ड आ गए, ईच और एवरी। ईच जो है दो या दो से अधिक के लिए उपयोग होते हैं, लेकिन एवरी जो है थोड़ा स्मार्ट है, दो से इसको संतुष्टि नहीं होता है, पेट नहीं भरता है। जब भी उपयोग होता है तो दो से अधिक के लिए, यानी 3 ऑब्जेक्ट रहेगा तब होगा, 4 रहेगा तब रहेगा, 5 रहेगा तब रहेगा। और 2 की चर्चा किए तो यहां पर एवरी का उपयोग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, सिर्फ ईच का प्रयोग होगा। ठीक है, तो चलिए, दो व्यक्तियों के बीच में कहना है तो हम लोग ईच का उपयोग करेंगे, एवरी का नहीं करेंगे। ये तो क्लियर हो गया। 3, 4, 5 या इससे ज्यादा जितना भी रहेगा उन सब जगह हम लोग एवरी का प्रयोग करते हैं और ईच का भी कर सकते हैं। लेकिन दो एक ऐसा स्पेशल जगह है वहां पर सिर्फ हम लोग ईच का प्रयोग करते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। अब यहां पर तो आप देख ही रहे हैं कि एवरी का प्रयोग दो से अधिक के लिए, दो के लिए नहीं, ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए। ओके, तो आगे थोड़ा सा देखिए तो जरा एग्जाम्पल। यहां पर देखिए मैंने लिखा है ईच ऑफ द 2 बॉयज और ईच ऑफ द 3 बॉयज। कौन सेंटेंस सही है दोनों में? और यहां एवरी वन ऑफ द 3 बॉयज और एवरी वन ऑफ द 2 बॉयज, इसमें कौन सही है? चारों में कौन सा सेंटेंस गलत है आप बताओ। ईच ऑफ द 2 बॉयज सही है, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि दो के लिए भी उपयोग होता है ईच का और दो से अधिक के लिए भी, इसलिए यह भी सही है। एवरी वन ऑफ द 3 बॉयज सही है, वेरी गुड। और ये गलत है, क्यों? ऊपर ही बकैती हो गया है कि एवरी का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है, तो एवरी वन ऑफ द 2 बॉयज हम लोग नहीं बोलेंगे। यह सेंटेंस पूर्ण रूप से गलत है। हमें क्या बोलना होगा? ईच ऑफ द 2 बॉयज। एवरी वन ऑफ द 3 बॉयज सही है, ईच ऑफ द 3 बॉयज सही है। आप ईच भी लगा सकते हो, एवरी वन भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ईच और एवरी में क्या डिफरेंसेज है। और भी एक डिफरेंसेज है क्या? ईच जो है ना वो क्या है, हम बताए थे कि एडजेक्टिव है। और क्या बताए थे कि ईच क्या है? ईच प्रोनाउन भी है।
ईच एडजेक्टिव के तरह भी यूज होता है और प्रोनाउन के तरह भी यूज होता है, लेकिन एवरी जो है थोड़ा एडवांस्ड है, इसलिए यह सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव है। क्या है? केवल एडजेक्टिव है और हमेशा दो से अधिक के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, और ईच दो के लिए भी और दो से ज्यादा के लिए भी, इसीलिए तो ये एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन भी है। आई थोड़ा अकड़ू है तो एडजेक्टिव रहो खाली, है ना, हमेशा दो से ज्यादा के लिए, यानी 3 4 5 6 उससे ऊपर जितना रहे, दो के लिए नहीं। ओके, ये तो समझ में आ गया कि ईच क्या है, एवरी क्या है। तो एवरी सिर्फ एडजेक्टिव है, इसका मतलब कहने का अर्थ हुआ कि एवरी हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करेगा। इसलिए जब भी हम लोग एवरी लिखते हैं ना, तो कभी भी सेंटेंस में हम लोग एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं और उस एग्जाम्पल को आप देख करके बताइए कि हम सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं। देखिए, लिखते हैं देयर आर 10 बॉयज, देयर आर 10 बॉयज, 10 लड़के हैं। एंड, और एंड क्या है? आपका कंजंक्शन है, ठीक है। एवरी बॉय, एवरी बॉय, एवरी बॉय के जब हम लिखते हैं एवरीबॉडी, एवरी बॉय लिख सकते हैं, एवरी वन लिख सकते हैं, है ना, और नहीं तो हम लोग सिर्फ एवरी लिख सकते हैं। कैपिटल नहीं होगा बीच में, प्रॉपर नाउन थोड़ी है। एवरी हैज अ बॉल, और एवरी हो, ईच हो, इनके बाद हैज आता है, हैव नहीं आता, सिंगुलर आता है। ये सिंगुलर की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि प्रत्येक एक 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 को डिफाइन करते हैं। क्लियर? तो मैंने लिखा देयर आर 10 बॉयज एंड एवरी बॉडी हैज अ बॉल, एवरी बॉय हैज अ बॉल, एवरी वन हैज अ बॉल, एवरी हैज अ बॉल, है ना। तो बताइए, ये सही लिखे हैं सब? ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये एवरी गलत है। क्यों? क्योंकि इसके बाद एक नाउन चाहिए, जो नाउन नहीं है यहां पर, क्योंकि एवरी हमेशा एडजेक्टिव होता है, तो ये किसी नाउन को डिफाइन करेगा। और इसके बाद ठीक हैज अ बॉल है, तो एवरी हैज अ बॉल नहीं चलेगा। एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरी बॉय, एवरी गर्ल आप बोल सकते हो, लेकिन सिर्फ एवरी नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि एवरी जो है वो हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। क्लियर हो गया? इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो लगा डालो, लगा डालो। किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बोल डालो। सबको समझ में आ गया? ओके, तो क्या है कि एवरी तो समझ में आ गया, यानी कहने का अर्थ हुआ कि हम लोग एवरी को जब भी लिखते हैं तो एवरी के बाद कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर लिखते हैं। यानी एवरी आप स्टूडेंट लिखोगे, एवरी वुमेन लिखोगे, एवरी मैन लिखोगे, ओके, एवरी वन लिखोगे। इस तरह से आप लिख सकते हो, लेकिन सिर्फ एवरी और एवरी के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन ना रहे, ना चलेगा बाबा, ना चलेगा, ना चलेगा, ना चलेगा। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ईच भी समझ में आ गया, एवरी भी समझ में आ गया। अब दो गो और रह गया, वो कौन रह गया? आइदर और नाइदर। तो पहले देखते हैं नाइदर, ठीक है, नाना करते है ना। नाइदर एक क्या है? तो निगेटिव एडजेक्टिव है। एन शुरू में लग गया तो नाइदर, EITHER, आइदर, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और नाइदर एन लग गया तो ये निगेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, जिसका अर्थ होता है दोनों में से कोई नहीं चलेगा। हम बेटा को कहें ना, बेटा ई कलम लेगा कि ई कलम लेगा, तो कहता है दोनों ना चलेगा, नाइदर वन, कोई नहीं चलेगा। आज एकदम गोसाल है, एकदम पूछो देते हैं, ई टॉफी ले ले बेटा, ई टॉफी ले ले, ना कोई नहीं चलेगा। कहे पापा लेगा कि मम्मी लेगा, कोई नहीं चलेगा, नाइदर चलेगा, नाइदर वन। तो होता है कभी कभी बेटा है ना, बेटी रहता तो मान ही जाता। बेटियां हमेशा बाप को खुश रखती है,
इसीलिए तो मेरे को एक बेटी भी है। यू शुड टेक नाइदर वे, यू शुड टेक नाइदर वे, आपको दोनों में से कोई रास्ता नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा बोलते हैं तो हम लोग क्या उपयोग किए? नाइदर। नाइदर का प्रयोग हमेशा दोनों में से कोई नहीं के लिए उपयोग करते हैं। तीनों में से कोई नहीं का अगर उपयोग करना हो, तीनों में से कोई नहीं, तो यहां पर आप नाइदर का उपयोग अगर कर दिए तो नंबरवा मिलेगा 0, नहीं होगा नाइदर का उपयोग। एकदम नोट कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ दो में से, दो हाथ है तो दो हाथ में से कोई एक अगर कोनो पसंद नहीं है तो बोलेंगे नाइदर। ओके, यहां अगर 3 है, 5 अंगुलियों में से कोई नहीं चलेगा तो नाइदर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नाइदर 2 के लिए, 2 में से कोई नहीं पसंद है तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे नाइदर। याद रहेगा, अब नहीं भुलाएगा, हम समझ गए हैं। ओके, यानी कहने का अर्थ हो गया, ये तो समझ गया। अब कुछ एग्जाम्पल भी आपको दे ही देते हैं ताकि एकदम मोहर मरा दे। अब जैसे हम बोलते हैं नाइदर ऑफ द 4, नाइदर ऑफ द 4, आइदर ऑफ द 5, चलेगा? दौड़ेगा ना? काट काट, दोनों नहीं चलेगा, दोनों नहीं चलेगा। काहे? काहे कि 4 5 रहेगा तो नहीं चलेगा, टू चाहिए। आइदर को भी दू और नाइदर को भी दू। जब ना रहे तो नाइदर, हाँ रहे तो आइदर। यही तो डिफरेंस है आइदर और नाइदर में। क्लियर है? तो आइदर जब रहेगा, आइदर में से कोई एक चुनना है, दोनों में से कोई एक लेना है, ठीक है ना? आइदर। जब 2 में से कोई एक लेना है, अब हम कहते हैं बेटवा के कहें कि ई कलम ले या ई कलम ले, तो कहता है कि दोनों में से कोई ना लेंगे, नाइदर, नाइदर 1। तो कहे कि आज तोरा बड़ी मार मारेंगे, आइदर एक इसमें से या इसमें से कोई एक लेना पड़ेगा ना, तो दे डंडा दे डंडा दे डंडा, आइदर चलेगा, कोई एक उठाना ही पड़ेगा। अब वो पड़ गया असमंजस में। तो 2 में से कोई एक लेना हो तो आइदर, और जब ओकर जिद हावी हो जाए तो नाइदर। जब एकदम ऐठ जाएगा ना तो एकदम न सुनेगा, तब तो पिटैया दो चाहे कुछो दो, एकदम नाइदर नाइदर नाइदर, चाहे जे कर दे पप्पा, ना तो ना, है ना? तो ओकरा कहते हैं जिदिया है। और उसन बेटा नहीं है, वो तो न चलेगा। एडजेक्टिव को पहचानने का तरीका, अब इतना पढ़ाए हो तो बता दो कि भाई वो राज बताओ जिससे कि पता चले कि कौन एडजेक्टिव है, कौन वो औसा आप ट्रिक जानते हैं सर जिससे कि आप पकड़ लेते हैं कि फलाना एडजेक्टिव है कि नहीं। तो इसके लिए क्या है ना, एक दुल्हनिया लाना होगा, और दुल्हनिया है नाउन। ओके, वो दुल्हनिया कौन है? नाउन है। और नाउन के पहले यदि कोई वर्ड दूल्हा राजा को बैठा दो, ठीक है, किसी भी वर्ड को बैठाओ, ये है दूल्हा राजा, आई दूल्हा राजा को इस दुल्हनिया के पहले बैठाओ, और जोड़ी लगे फिट, ठीक है, जोड़ी यदि फिट लागे, एकदम फिट है लागे, तो समझ ले भैया ये एडजेक्टिव वर्ड है, माने ये लड़का चलेगा, एक बियाह इस दुल्हनिया से होना है, तो भी एडजेक्टिव है। एकदम क्लियर? नाउन के पहले यदि कोई वर्ड रखते हैं और उससे सुटेबल अर्थ निकले, जोड़ी लगे फिट, सुटेबल अर्थ निकले, सार्थक अर्थ निकलता है, तो वह वर्ड, यह जो वर्ड है वह हमारा एडजेक्टिव है। यही तो ट्रिक है जो कि हम जानते हैं, वो आज आप लोग के सामने व्यक्त कर दिए। ठीक है, जोड़ी अगर फिट नहीं तो वो एडजेक्टिव नहीं है। किसी को भी कोई भी वर्ड को यदि देखना है कि वो वर्ड एडजेक्टिव है नहीं, तो उसके लिए एक दुल्हनिया लाओ और दुल्हनिया के पहले बैठाओ, तो दुल्हनिया को नाउन के पहले बैठाओ और बैठा के चेक करो, तो समझ में आ जाएगा कि वर्ड जो है हमारा एडजेक्टिव है कि नहीं है। चलो दिखाते हैं एग्जाम्पल से। ऐसे काम नहीं चलेगा जब तक टॉफी नहीं खाएंगे, माने एग्जाम्पल नहीं देखेंगे। जैसे हम बोले रेड एप्पल, एप्पल क्या है? दुल्हनिया है, नाउन है, और इसके पहले रख दिए रेड, लाल सेब। अच्छा लगा सुनने में?
लगा ना अच्छा सुनने में, यानी जोड़ी बढ़िया फिट है, रेड एप्पल सही है, यानी रेड एडजेक्टिव है। ओके, गुड मैन, हम बोले गुड मैन, सुनने में अच्छा लगा, गुड मैन अच्छा आदमी, एडजेक्टिव है। बोलते हैं जेंटल पर्सन, सुनने में अच्छा लगा तो एडजेक्टिव है। ओके, तो इस तरह से हम लोग देख लेते हैं किसी को भी बैठा करके। अब एक लड़का कहता है सर अगर हम बोल दे दिस बॉय तब बताइए दिस का है, बड़ी आप बकर बकर कर रहे हैं कि बॉय नाउन है, इसको आप बना दिए दुल्हनिया, आकर पहले हम बैठा दिए दिस, अब आप बता दीजिए सर फंस गए आप, दिस तो प्रोनाउन है, एकदम आप पढ़ाएं एकदम पक्का। अरे गधा वाह, ये दिस जो है किसके बारे में बता रहा है, यह लड़का, यह लड़का, उस लड़के के बारे में नहीं, दिस यह लड़का को डिफाइन करना बने, ये लड़का का गुण बता दिया, ये लड़का के बारे में बता दिया कौन, तो ये लड़का पकड़ा गया, अब तो ये पिटा जाएगा, है ना। तो ये दिस जो है क्या हो गया, इस लड़का के बारे में बता रहा है, इसलिए यह एडजेक्टिव है। और जोड़ी बैठ गया फिट, पिटैया हो गया जम के, तो हो गया एडजेक्टिव। क्लियर? का सर इतना घुमाइएगा तो घूमे पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है ना, कोई उपाय नहीं है, कॉन्सेप्ट अपना ठीक करना होगा। झुनझुन्ना कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा, झुनझुन्ना कॉन्सेप्ट लेकर चलोगे बाबू तो काम नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट ठीक तो भोजपुरिया भी ठीक, हमारे बिहारी स्टाइल ठीक, और इंडिया में फिट। ओके, कुछ और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे बोलते हैं थिक बुक, THIC के थिक बुक, मोटी किताब। अरे मोटी लड़की सुने थे मोटी किताब आ गई, तो थिक बुक अच्छा लग रहा है सुनने में, कान में लगे अच्छा सुनने में तो हो जाए एडजेक्टिव, और ना लगे अच्छा तो ना रहेगा एडजेक्टिव अगर नाउन के पहले रहते हो तब। ओल्ड मैन, ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, बलैयों से क्यों ना बोलिए तो भर पेट मारेगा, बूढ़ा आदमी सही है, एडजेक्टिव है ना। इस तरह से कुछ ही बोल सकते हो। हार्ड स्टोन, हार्ड स्टोन अच्छा लग रहा है सुनने में, लग रहा है वाह वाह बड़ा बढ़िया लग रहा है सुनने में, एडजेक्टिव है। तो नाउन के पहले रख करके किसी को भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि वो एडजेक्टिव है कि नहीं है। क्लियर? तो एडजेक्टिव पहचानने का शानदार तरीका आप देखो, और ये क्या है, पॉजेसिव केस के बाद हमेशा नाउन होता है। ले लुट्टा, यह एगो ट्रिके है जो आपको जानना चाहिए कि पॉजेसिव केस के बाद हमेशा, जैसे पॉजेसिव केस हिज, अब हिज के बाद स्ट्रेंथ है, हिज स्ट्रेंथ उसका ताकत, तो ये ताकत क्या है ना, कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसमें कितना ताकत है बिना लड़े हुए तो पता नहीं चलेगा, बैठे बैठे थोड़ी पता चलेगा, देखे में दूबर पातर लग रहा है लेकिन ताकत इतना है कि मुँह तो कहिए उठा उठा बजारता है, तो उसका स्ट्रेंथ बिना उससे लड़े हुए पता नहीं चल रहा है। ऐसा नाउन है जो दिखता नहीं है, अनुभव से पता चलता है, उसको कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और वही नाउन है, उस नाउन को पकड़ना है तो हमारे पास एक एगो ब्रह्मास्त्र है, वो है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस के बाद उसे रखते हैं, देख लेते हैं। अब इसके बारे में ज़्यादा बकैती अभी हम नहीं करेंगे, काहे कि अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं एडजेक्टिव, यू तब बताएंगे जब हम लोग अगला चैप्टर में रहेंगे। और नाउन या दूसरे किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी हम नाउन के पहले बैठाकर एडजेक्टिव बना सकते हैं, बशर्ते वह कोई सार्थक शब्द हो। माने कोई भी दुल्हनिया ले लो और उसके पहले वो किसी को बैठा दो, जोड़ी फिट लगे, अर्थ सार्थक निकले, तो वहां हम लोग एडजेक्टिव बना सकते हैं। यानी एडजेक्टिव बनाने का तरीका है क्या कि नाउन को भी एडजेक्टिव बना देंगे। जैसे फ्रूट, फ्रूट तो पढ़ा है ना कि क्या है, नाउन है, फ्रूट नाउन है, अब फ्रूट को हम कहते हैं कि एडजेक्टिव है। ये कैसे हो जाएगा कि फ्रूट एडजेक्टिव हो जाएगा, तो बड़ा आसान है। फ्रूट को कोई दुल्हनिया नाउन के पहले बैठा दो, फ्रूट मर्चेंट, फल व्यापारी। अब व्यापारी तो क्या है, मर्चेंट तो क्या है, तो नाउन है, इसके पहले बैठा दिए फ्रूट, ये हो गया एडजेक्टिव। कैसे हो गया? तो फ्रूट जो है यहां इस शब्द में एडजेक्टिव है। क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इस मर्चेंट के बारे में बता रहा है। कैसा व्यापारी है? सोना के नहीं फल के है, फ्रूट मर्चेंट। तो देखें कि कितना खूबसूरती से हम लोग किसी नाउन को भी एडजेक्टिव बना सकते हैं, किसी प्रोनाउन को भी एडजेक्टिव बना सकते हैं। गजब बात है, ऐसे नहीं चलेगा काम।
बुक सेल्फ। अब बुक सुने हैं ना, अब बुक को नाउन है, आज तक पढ़े थे, अब पढ़ा रहे हैं क्या कि बुक एडजेक्टिव है। क्या है कि बुक को सेल्फ के पहले लगा दिए, तो यहां बुक क्या है, एडजेक्टिव है। इस वर्ड में बुक एडजेक्टिव है, ऐसे नहीं है। इस वर्ड में बुक एडजेक्टिव है, इस वर्ड में फ्रूट एडजेक्टिव है। क्लियर? कितना थकाइएगा, कितना पूछिएगा। लैंप भी एडजेक्टिव है, लैंप लाइट। तो किसी भी वर्ड को एडजेक्टिव बनाया जा सकता है, उसके बाद यदि सुटेबल नाउन बैठा करके उसके बारे में बोलना शुरू कर दिया जाए। इस लाइट के बारे में बोलना शुरू करो, कैसा लाइट, लैंप लाइट, कैसा सेल्फ, बुक सेल्फ, कैसा मर्चेंट, फ्रूट मर्चेंट। क्या है, फ्रूट, बुक्स, लैंप, इन सब में एडजेक्टिव है। तो हमें लगता है कि एडजेक्टिव के बारे में एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव तो एकदम समझ गए ठोक बजा के। अब इसके बाद हम लोग मॉड्यूल 2 में एक नए चैप्टर में प्रवेश कर जाएंगे और भी पढ़ाएंगे एडजेक्टिव में अगला मॉड्यूल में। इस तरह से बांटे हैं ना कि पढ़ने में आसान हो, समझने में आसान हो, कॉन्सेप्ट बने, ठीक है, और कंपटीशन हिट हो, सुपर हिट। ओके, थैंक यू, गुड बाय।